कक्षा 11वीं के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। इस वीडियो के अंतर्गत देखिए मैं आप सभी को इतिहास के पेपर के लिए इतिहास के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सेट पेपर बताने जा रही हूँ जिससे आपको वार्षिक परीक्षा में काफ़ी हद तक मदद मिलने वाली है। ठीक, चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे देखिए कि रोमन साम्राज्य की राज की भाषा थी लैटिन। पेपायरस है एक पौधा। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तो तेमुजिन। कैथेड्रल नगर किस देश में है? तो यह है फ्रांस में। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकन ने। नानकिंग की संधि कब हुई थी? 1842 ईस्वी में। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से इनको आप कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से ले और आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ओल्ड टेस्टामेंट डेटाबेस पुस्तक का भाग है बाइबिल। रोम आधुनिक डेटाबेस में स्थित है इटली। बंगाल यायावरी समाज से संबंधित थे। सर्प समानती व्यवस्था में सर्वाधिक शोषित वर्ग डेटाबेस का है कृषकों। दी लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार डेटाबेस है माइकल एंजिलो। शोगुन चीन का शासक था 1808 ईस्वी में। ठीक, यहाँ से आप रिक्त स्थान का स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। सही जोड़ी बनाइए। पहले की जोड़ी देखिए यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले क्योंकि बाकी की जोड़ी आपकी इधर है और बाकी की उधर है। ठीक, चलिए यहाँ से देखिए ये पहली दूसरी तीसरी इधर है, पांचवी और चौथी और छठी सातवीं उधर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मेसोपोटामिया के हैगिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित कराया था? नेबूचारेजर ने। पुरातन काल में रोम में लेखन सामग्री किसने तैयार की जाती थी? पेपायरस। मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता है? मोक। होपी किस प्रकार का समुदाय था? आदिवासी। अफीम युद्ध का संबंध किस देश से है? चीन। पहला अफीम युद्ध कब हुआ था? 1840 ईस्वी में। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 ईस्वी में। ठीक, इस तरह से मैंने आपको एक वाक्य में उत्तर बता दिए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा सत्य असत्य। तो देखिए यहाँ से मेसोपोटामिया के लोग ताम्र पत्रों पर लिखा करते थे। असत्य। रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। असत्य। मंगोल यायावरी समाज से संबंधित थे। सत्य। चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर टीट कहलाता था। असत्य। सत्य। ये मध्यकालीन सामंती व्यवस्था भूमि पर आधारित थी। सत्य। शोगुन चीन का शासक था। सत्य। ठीक, इस तरह से हमने सत्य असत्य कंप्लीट किया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और उनको कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। मेसोपोटामिया सभ्यता की लेखन कला के विकास के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखिए। रोम के संदर्भ में गणतंत्र शासन व्यवस्था क्या थी? चंगेज खां कौन था? समांतवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उसकी कोई 2 विशेषताएं लिखिए। और ये है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में 12वां प्रश्न। पुनः जागरण से आपका क्या तात्पर्य है? नेटिव शब्द का अर्थ समझाइए। और अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे? इसका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 है रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का वर्णन कीजिए। यास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उद्देश्य के कोई 4 कारण का वर्णन कीजिए।
जापान में मेजी काल की प्रमुख उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। पुनः जागरण के 4 महत्वपूर्ण प्रभाव लिखिए और गोल्ड रश के बारे में लिखिए। ठीक, क्वेश्चन